लोग कौन है और ये बोर्ड इधर काय को लगा रहे हैं? हम लोग धीरूभाई जवेरी के आदमी है। हम लोग ना धीरूभाई से जाके पूछते हैं कि आखिर ये मामला क्या है करके। चले चलो। आपके लोग हम लोग को बस्ती खाली करने को क्यों बोल रहे हैं? मैंने ही इनसे कहा है। पंकज परेश बेटा वो मिनिएचर लिया। यहाँ पर एक 20 मंजिली इमारत बनेगी जिसमें 2 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट्स होंगे आप लोगों के लिए। हम लोग आपके आभारी हैं। आपके प्रवचन का प्रभाव देखा आपने? सब मेरे साथ मिलकर भक्ति में लीन होकर गाइए। 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे। मैं ना फिर से नाटक करने जा रही हूँ। मैं आपके साथ चलूंगा, आपका हाथ बटाऊंगा। हाँ? No, it's not a good idea. ठीक है, आप हो आइए। हाँ जी जी। चलिए मैं आपको छोड़ कर। हाँ। किंतु माँ जी फोन जरूर करते रहना हम लोग को। किसको करूँ? माँ आइए। चावल का डिब्बा किधर रखा? ओह ये रहा। ना ऊपर किसने रखा? किचन में मैं ही काम करती हूँ, मैंने ही रखा होगा। ए भगवान! कुछ नहीं, मेरे हाथ से चावल गिर गए। मैं ले लेती हूँ। ये क्या? चावल में खत किसने रखे? ये हसमुख भाई जवेरी कौन है? हसमुख भाई जवेरी? अरे ये तो मेरे काका जी हैं। ओ, ये चिट्ठी चावल के डिब्बे में से कैसे निकली? मैंने ही रखी होगी। हाँ याद आ गया। वो क्या है ना, मैं खीर बनाने वाली थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे चावल लगेंगे, इसलिए मैं उस डब्बे में ही रख देती हूँ जिसमें चावल है। और क्या हुआ कि मोहित के चक्कर में खीर बनाने ही रह गया, तो चावल का डब्बा खोला ही नहीं, और इसलिए मैं भूल गई कि ये खत आपको देना था। कोई बात नहीं। सॉरी। क्या लिखा अंकल? अरे काका जी की शादी की 50वीं सालगिरह है, पूजा है घर में। पूजा? कौन पूजा? सत्यनारायण की पूजा बेटा, सत्यनारायण की पूजा। अच्छा वो वाला पूजा। तो चलते हैं ना अंकल जी, इसी बहाने आपके अंकल जी के भी दर्शन हो जाएंगे। बराबर बोला है, चलो चलो। कैसे जाएंगे? पूजा 7 तारीख को थी और आज 17 तारीख है। इनके चक्कर में प्रसाद का तो नुकसान हो गया। उषा तुम्हारी वजह से हम पूजा में नहीं जा पाए। अब सॉरी कहा ना धीरू। ठीक। अरे समधी जी परेशान मत होइए, इसमें भी कोई विधि का संकेत होगा। आपने बिल्कुल सही कहा समधी जी। हाँ लेकिन काका जी का न्योता पड़ेगा। अब कुछ दिन वहां रह आते हैं, उसके बाद अपने मड आइलैंड वाले उषा सदन में हम चले जाएंगे। नॉट बैड आइडिया। वैसे जाना कहाँ है? अलीबाग। मेरे काका जी हसमुख भाई झवेरी का बहुत बड़ा बंगला है वहां। कुछ दिनों के लिए हम उनके साथ रहेंगे तो काका और काकी दोनों को बहुत मजा आएगा। और काफी अरसे हो गए उनसे मिले। क्या है अपूर्व, तुम्हारी और आरती की शादी में भी वो नहीं आ पाए थे क्योंकि वो बीमार थे ना, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें मिलने हमें जाना ही चाहिए। तो ठीक है, कल सुबह ही हम वहां जाने के लिए निकल जाएंगे। ओके बेटा। लेकिन धीरू, काका जी से ये मत कहना कि मेरी गलती की वजह से हम लोग पूजा में नहीं जा पाए, वरना बहुत गुस्सा होंगे ना। हाँ वो तो है ही, लेकिन उषा अगर वो मुझसे पूछेंगे कि पूजा में क्यों नहीं आए तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और तुम तो जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, और सच बोलना भी मैंने अपने काका जी से सीखा है। गिरे हुए चावल साहब, अंकल जी से पूछिए, मतलब वो भी सच के पुजारी हैं? पुजारी?
अरे वो तो देवता है, देवता। जीता जागता सच है वो। अरे गांव में जब भी पंचायत बैठती थी ना, तो लोग गीता में नहीं, उनके सर पे हाथ रखकर कसम खाते थे कि वो जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे झूठे से झूठा इंसान भी उनके सामने सच बोलने लगता था। वो सवाल ही ऐसे पूछते थे कि अच्छे से अच्छा वकील भी उनके सामने नहीं टिक पाता था। बूढ़ी बाबा, वकील लोग भी उनके सामने टिकने नहीं पाता है। लेकिन बेटा, तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। तुम सच्चे वकील हो और अच्छे वकील हो। हाँ, वो तो है। लेकिन ये का वकील है? सब लोगों की हिचकियां एक साथ शुरू हो गई। माँ फिर चली गई ना, तो सबको याद आ रही है। हाँ। लेकिन उषा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये वकील नहीं है? क्या है कि मोहित के केस की वजह से परेश भैया वो डिप्रेशन में चले गए थे, तो उन्होंने कहा ना कि मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। कूद जाएगा, फन जाएगा, मर जाएगा। हाँ देखिए। अरे नहीं 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 बेटा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज। हाँ अंकल जी, आप है तो टेंशन है। मतलब आप है तो फिर किस बात का टेंशन है? आप तो है ही। काका जी के बारे में क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि गांव के लोग कहते हैं कि चाचा जी की रगों में खून नहीं बल्कि सच दौड़ता है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी से वो झूठे इंसान को सूंघ लेते हैं। 2 किलोमीटर दूर से मर गए बेटा ईश्वर। कैसे जाएंगे काका जी के सामने? यहाँ तो पूरी की पूरी फैमिली झूठी है। एक बार हमारे गांव में एक पाखंडी साधु आया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, हवा से भभूत निकालने लगा, नारियल को लुढ़काने लगा। बिल्कुल वो हमारी बस्ती में वो पाखंडी बाबा आया था ना, बिल्कुल वैसा। काका जी को इस बात का पता चल गया कि ये लोगों को झूठ बोल बोल कर लूट रहा है। काका जी वहां पहुंच गए और उसकी दाढ़ी खींच ली। लोगों के सामने। और जैसी नकली दाढ़ी काका जी के हाथ में आ गई तो वो साधु वहां से दुम दबा के भागा। ऐसे हैं मेरे काका जी, आप लोग मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। अंकल जी, हम लोग भी मिलके उनसे बहुत खुश होने वाला है। तो खुश होंगे ही हमारा झूठ सूंघ कर, और हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। अपूर्वा, क्या सोच रहे हो बेटा? नहीं नहीं, मैं ये सोच रहा था अंकल, कहाँ हम सब आएंगे वहां पर? आप अकेले हो आइए। जी जी जी। हाँ, यही बात में दम है। मेरा मतलब है अंकल, हमें यहाँ से पैकिंग शैकिंग भी तो करनी है। एग्जैक्टली, हाँ मैं वो भूल गया था। तनुषा अंकल से कहिए, फिर उषा सदन की भी तो सफाई करनी है ना। हाँ अंकल जी, बाकी सब लोग तो पैकिंग में बिजी रहेगा। हाँ, और पलवी जाके जाला वाला उतार देगा, झाड़ू वाड़ू लगा देगा, पोछा। हाँ पलवी, हाँ बोला है। बहुत सामान्य धीरू, आप ही जाइए ना। हाँ अंकल, मैं तो कहती हूँ आप अकेले ही हो आइए। हाँ जी। नहीं नहीं, काका जी को भी तो पता चलना चाहिए कि कितना खूबसूरत है मेरा परिवार। जाएंगे तो सारे जाएंगे। सारे जाएंगे। क्या बेटा? नहीं नहीं, सारे जाएंगे। सारे जाएंगे। जाएंगे तो सारे जाएंगे। सारे जाएंगे। अरे शांत हो जाओ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कर रहे हैं? काका के पास ना जाके मुलाकात नहीं होगी, मुक्कालात होगी। अपूर्वा प्लीज प्लीज प्लीज, अपूर्वा प्लीज कुछ कर, वहां जाना ना पड़े। मैं नहीं जाऊंगा, ये ले। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हाँ पूर्वा, एक अंकल को बड़ी मुश्किल से संभाल रहे, अब दूसरे अंकल को कैसे संभालेंगे? कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ करो। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता यार। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग नहीं जाएंगे ना तो अंकल को बुरा। ब्रो, हमारे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। अगर तुम परमिशन देता है तो हम बोलता है। तू आइडिया बोल यार, वो बढ़िया है या घटिया है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, बोलता है।
देखो अंकल जी केवल इतना चाहता है कि ईश्वरलाल जी यानी राजू जो है उनके साथ में जाके काका जी से मुलाकात करे। तो क्यों ना हम केवल राजू को ही अंकल जी के साथ में विदा कर दे और हम लोग सब जाके उषा सदन में शिफ्ट हो जाए। नहीं। अरे जब भी कोई मुश्किल आती है तो सूली चलाने के लिए राजू, इस बार ना तेरा चेक बनाऊंगा ना, उसमें से 50% पैसे काटूंगा, याद रखना। ठीक है काट लेना। हम भी सोचेगा राजू जैसा किसी भिखारी को हम 50% दान में दे दिया। अच्छा मैं भिखारी और तुम अपनी शक्ल देख जाके कब्रिस्तान के बाहर भीख मांगने वाला लग रहा है, तो समझा? एक बात बताओ, इतना बात तुम करने वाला है कौन? देखो भाइयों, अलीबाग तो हम जा रहे हैं, बस इतना वादा करना है एक दूसरे से कि हम कोई भगा नहीं मारेंगे। हाँ। राजू जी की निकली हुई दाढ़ी सा, जरा इनसे पूछे उषा आंटी का क्या? ये उषा आंटी कौन है? अरे सूखी हुई दाल सा। अपूर जी से कहिए उषा आंटी भूल गई और उन्होंने भगा मारा तो हम क्या करेंगे? नहीं, उसका रास्ता है मेरे पास। अरे यार तुम लोग रोना बंद करो। काका जी के सामने उषा आंटी अपना मुंह नहीं खोलेंगी। हाँ? मतलब? मौन व्रत। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि उषा आंटी ने मन्नत मांगी थी कि प्रॉपर्टी मिल जाने के बाद 3 दिनों तक वो ना कुछ बोलेंगी, यानी कि मौन व्रत रखेंगी। हाँ। और ना ही कुछ खाएंगी, उपवास रखेंगी। हाँ। क्या? हाँ। मौन व्रत तो ठीक है, अपूर्वा उपवास क्यों? उषा आंटी उपवास से मन्नत में वजन बढ़ेगा। हाँ। चलो जाने की तैयारी करते, चलो। मेरे हसमुख काका को मिलकर आपको बहुत खुशी होगी है। बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा, आपके विचार उच्च हैं तो वो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, और आप सच्चाई के पुजारी हैं तो वो सच्चाई के देवता है। रोको रोको रोको, कोई तो रोको, हमसे नहीं रोका जा रहा। क्या हुआ? रामदास जी, राम उषा, तुम सो रही हो जाग रही हो? नहीं, मैं जग रही हूँ। तो लो खाओ। तुम्हारा तो आज मौन व्रत है ना? तोड़ दिया ना मौन व्रत, अब तुम्हें पाप लगेगा। यार याद नहीं रहता तो फिर ये मौन व्रत क्यों रखती हो? नहीं अंकल, उषा आंटी बिल्कुल नहीं भूली। इनफैक्ट उन्हें याद है कि उनका मौन व्रत है। क्या मौन व्रत 12 बजे के बाद शुरू होगा। 2-3 मिनट है। उषा आंटी बोलिए। हाँ, 1-2 मिनट में। बाद में नहीं बोलूंगी दीदू। ना प्लीज प्लीज यार। वैसे समझी जी, मेरे हसमुख काका को मिलकर आपको बहुत खुशी होगी है। बहुत अच्छे इंसान है वो। अच्छा, आपके विचार उच्च हैं तो वो बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, और आप सच्चाई के पुजारी हैं तो वो सच्चाई के देवता है। समधी जी, जी यहाँ से उनका घर कितनी दूर है अभी? बस 2-2.5 किलोमीटर होगा। 2-2.5। रोको रोको रोको, कोई तो रोको, हमसे नहीं रोका जा रहा। क्या हुआ? हमारा दिल मिचला रहा है समधी जी, हमसे नहीं रोका जा रहा। प्लीज गाड़ी रोक दो, हमें जाने दो, हम ताजी हवा में चल के आएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। समझी जी, उनके घर में बहुत बड़ा गार्डन है, आप वहाँ पे वॉक कर लीजिएगा। वहां जाके मरना है हमें? मरना है? मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते हम मर जाएंगे समधी जी, हमारा दम घुट रहा है, और वैसे भी हमारे घुटनों में बहुत दर्द है। हम चल के आएंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन पिताजी आप कहीं गुम हो गए तो? अब क्या बात कर रहे हो बेटा, हमें सब मिल जाएगा, हमें सबके एड्रेस पता है। हम आ जाएंगे बेटा, हम आ जाएंगे बेटा।
उड़ी बाबा, ये पिताजी तो उल्टा दिशा में जाता है। हम जाके पिताजी को पकड़ता नहीं तो घूम जाएगा। हम उनको लेके आता है घर में। हाँ बच गया राजू, आज तू बच गया बेटा, वरना मारा जाता आज तो तू यहाँ पर। तो तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ गया यहाँ पर? ए, हम तुम्हारा पीछे पीछे नहीं आया, हम तो हसमुख का को डर से चलता बस से कूद के इधर में आ गया। डरपोक कहीं का। ए, हमको डरपोक बोलता है, तुम इधर में क्यों आया? तुम भी तो डर गया। मैं तो यहाँ पर घूमने आया था वैसे ही। ये ले। ए, ये फोन क्यों स्विच ऑफ किया तुम? इसलिए कि अपूर्वा जाके पहली फुर्सत में मुझे फोन करेगा कि आजा आजा, मैं नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हारा ये फोन स्विच ऑफ करने से कुछ होने वाला नहीं है राजू। अभी अपूर्वा हमारा फोन पे फोन करके बोलेगा कि परी दादा, हमारा नकली फैमिली का भाड़ा तो फूट चुका है, अभी उधर जाने का कोई जरूरत नहीं है। अबे मैं पहले डरा हुआ, मुझे और मत डरा। ऐसा कायर के जैसा बात करता है, डरपोक किधर का। और ये तस्वीर देखो बेटा, है ना बिल्कुल नाम की तरह हसमुख। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाहर निकलेंगे तस्वीर से और हमारे साथ डांडिया खेलेंगे। इन्हें डांडिया खेलने का बहुत शौक है। अरे काकी जी तो कहती हैं कि अगर रात को भी इन्हें जगा कर कह दो कि डांडिया खेलना है तो वो तो तैयार हो जाएगी। रामदास ये है मेरे काका जी का घर है, खूबसूरत है ना? बिल्कुल। अंकल जी, ये छायाचित्र आपने कब खिंचवाया? इसमें आप बहुत ही रूपवान लग रहे हैं। बेटा ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे काका जी हैं। आओ कब कब। अंकल जी से कहिए, उनके काका जी तो बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखते हैं। नहीं बेटा, काका जी मेरे जैसे नहीं दिख रहे, मैं काका जी जैसा दिख रहा हूं। अरे असल तो वो है, मैं तो उनकी नकल हूं। मैंने हमेशा नकल की है उनकी। मैंने उनके आदर्श, उनकी सोच, उनके रहने के तरीके, सबकी नकल की है मैंने। और ये तस्वीर देखो बेटा, है ना बिल्कुल नाम की तरह हसमुख। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाहर निकलेंगे तस्वीर से और हमारे साथ डांडिया खेलेंगे। इन्हें डांडिया खेलने का बहुत शौक है। अरे काकी जी तो कहती हैं कि अगर रात को भी इन्हें जगा कर कह दो कि डांडिया खेलना है तो वो तो तैयार हो जाएगी। सिर्फ नाम से ही नहीं, मिजाज से भी हसमुख है मेरे हसमुख काका जी। आप लोग मिलोगे ना तो हंसी के फुहारे छूटेंगे। अब नहीं छूटेंगे हंसी के फव्वारे। काकी, अब नहीं छूटेंगे हंसी के फव्वारे। समधी जी, हम वॉक करके आ गए। समधी जी, समधी ये मेरे समधी जी हैं काकी। हमारे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया और डर भी निकल गया। डर? किस बात का डर समधी जी? जी वो डर के, अगर घुटनों का दर्द रहेगा तो हमें रात को नींद नहीं आएगी।
डर निकल गया। अब हम काफी फ्रेश महसूस कर रहे हैं। ये लीजिए, मिठाई खाइए। मिठाई? समधी जी, आप मिठाई लेकर आए? काका जी तो कब के